नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और जीके प्रैक्टिस सेट में। आज के इस जीके प्रैक्टिस सेट में जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 प्रश्न देखने वाले हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। वीडियो का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। रूस के पूर्व शासकों को किस नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों, रूस के पूर्व शासकों को जार के नाम से जाना जाता था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिना बुझे चूने का रासायनिक सूत्र क्या है? तो दोस्तों, बिना बुझे चूने का रासायनिक सूत्र होता है CaO। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, CaO। अगला प्रश्न है, सिक्कों के सबसे पहले गुरु कौन थे? तो दोस्तों, सिक्कों के पहले गुरु थे गुरु नानक जी। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो का अगला प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किसके द्वारा नियुक्त उपराज्यपाल करते हैं? तो दोस्तों, उपराज्यपाल जो है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की पहली मोनोरेल कहाँ शुरू हुई थी? तो दोस्तों, भारत की पहली मोनोरेल जो है मुंबई में शुरू हुई थी। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। वीडियो का अगला प्रश्न है, राजा हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित के लेखक कौन थे? तो दोस्तों, हर्षचरित के लेखक थे बाणभट्ट। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, बाणभट्ट। अगला प्रश्न है, देवदार के पेड़ सबसे ज्यादा मात्रा में किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो दोस्तों, देवदार के जो पेड़ हैं वह सबसे ज्यादा हिमालयी प्रदेशों में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा तत्व सभी अम्लों यानी एसिड्स में अनिवार्य रूप से पाया जाता है? तो दोस्तों, हाइड्रोजन तत्व जो है सभी अम्लों यानी एसिड्स में अनिवार्य रूप से पाया जाता है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो का अगला प्रश्न है, दो राज्यों के आपसी विवाद को सुलझाने का अधिकार किसके पास है? तो दोस्तों, दो राज्यों के आपसी विवाद को सुलझाने का अधिकार उच्चतम न्यायालय के पास होता है, यानी सुप्रीम कोर्ट के पास होता है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का व्यास यानी डायमीटर कहाँ पर सबसे अधिक होता है? तो दोस्तों, पृथ्वी का व्यास जो भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक सबसे अधिक होता है। तो बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का नवीनतम यानी 29वां राज्य कौन सा बना था? तो दोस्तों, भारत का सबसे नवीनतम 29वां राज्य बना था तेलंगाना। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खान अब्दुल गफ्फार खान को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, खान अब्दुल गफ्फार खान को सरहदी गांधी के नाम से जाना जाता था जी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध शांति निकेतन भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, प्रसिद्ध शांति निकेतन जो है भारत के पश्चिमी बंगाल राज्य में स्थित है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो का अगला प्रश्न है, मुगल मूल रूप से किस प्रसिद्ध शासक के वंशज थे? तो दोस्तों, मुगल जो थे वह मूल रूप से चंगेज खां शासक के वंशज थे। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो का अगला प्रश्न है, हीरा यानी डायमंड मूल रूप से किस तत्व का एक प्रकार है? तो दोस्तों, डायमंड जो है वह कार्बन का एक प्रकार एक प्रकार है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, कार्बन। अगला प्रश्न है, अकबर कितने साल की उम्र में सम्राट यानी राजा बना था? तो दोस्तों, अकबर जो है मात्र 13 साल की उम्र में राजा बना था यानी सम्राट बना था। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? तो दोस्तों, नर्मदा नदी जो है वह पश्चिम दिशा में बहती है।
तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो का अगला प्रश्न है, भोजन यानी अन्न को पचाने के लिए पेट में किस अम्ल यानी एसिड का स्रवण होता है? तो दोस्तों, पेट में भोजन को पचाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड का शरीर में स्रवण होता है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिल्ली के प्रसिद्ध लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों, दिल्ली के प्रसिद्ध लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो का अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की स्थापना वर्ष 1948 को की गई थी। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो का अगला प्रश्न है, इंदिरा प्रदर्शनी स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम जो है मुंबई में स्थित है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, मुंबई। वीडियो का अगला प्रश्न, किस द्वीप को जैविक स्वर्ग कहा जाता है? तो दोस्तों, जैविक स्वर्ग जो कहा जाता है वह सैंडविच द्वीप को कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य चंदन के वृक्ष यानी पेड़ों के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, भारत का कर्नाटक राज्य चंदन के वृक्ष के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकेडमी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकेडमी जो है नई दिल्ली में स्थित है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकेडमी कहाँ है? नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, भारत का पहला नाभिकीय शक्ति स्टेशन कौन सा है? तो दोस्तों, भारत का पहला नाभिकीय शक्ति स्टेशन जो है वह तारापुर शक्ति स्टेशन है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, स्मार्ट मिनी शब्द का संबंध किससे है? तो दोस्तों, स्मार्ट मिनी शब्द का संबंध जो है इंटरनेट बैंकिंग से है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, CTBT का पूरा नाम यानी फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों, CTBT का पूरा नाम होता है कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट वैन ट्रीटी। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। CTBT का पूरा नाम क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट वैन ट्रीटी। अगला प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर दिखाई देने वाला प्रकाशीय रंग वलय क्या कहलाता है? तो दोस्तों, सूर्य के चारों ओर दिखाई देने वाला प्रकाशीय वलय जो होता है उसे कोरोना कहते हैं। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, कोरोना। अगला प्रश्न है, डायनेमाइट बनाने में किस अत्यंत महत्वपूर्ण संघटक का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों, डायनामाइट बनाने में जो अत्यंत महत्वपूर्ण संघटक है उसे कहते हैं हम नाइट्रोग्लिसरीन। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्य की वह चमकीली यानी प्रदीप्त सतह जिसे हम अपनी आंखों से देखते हैं क्या कहलाती है? तो दोस्तों, सूर्य की वह चमकीली सतह जिसे हम अपनी आंखों से देख पाते हैं उसे हम फोटोस्फीयर कहते हैं। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो का अगला प्रश्न है, पहले अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा पर कब कदम रखा था? तो दोस्तों, पहले अंतरिक्ष यात्री जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे उन्होंने चंद्रमा पर अपना कदम जुलाई सन 1973 में रखा था। तो
ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, जुलाई 1973। अगला प्रश्न है, एम्पियर किसकी इकाई है? तो दोस्तों एम्पियर जो है वह विद्युत धारा की इकाई है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुरियन अवार्ड किस संस्थान द्वारा दिया जाता है? तो दोस्तों कुरियन अवार्ड जो है वह नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा दिया जाता है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कुरियन अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा। अगला प्रश्न है, पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस प्रसिद्ध वाद्य यंत्र से है? तो दोस्तों पंडित शिव कुमार शर्मा जो है वह संतूर से संबंधित हैं। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के कितने सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त यानी रिटायर हो जाते हैं? तो दोस्तों राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में रिटायर हो जाते हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ की कार्यपालिका में मुख्य रूप से कौन कौन शामिल होते हैं? तो दोस्तों भारतीय संघ की कार्यपालिका में केवल राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं मंत्री परिषद शामिल होते हैं। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद आर्टिकल के अनुसार सरकारी नौकरियों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी? तो दोस्तों सरकारी नौकरियों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 के तहत होती है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 16। अगला प्रश्न है, वह भूस्थल जो तीनों ओर से जल यानी पानी से घिरा हुआ होता है उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों ऐसा भूस्थल जो तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, प्रायद्वीप। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध बॉम्बे हाई से कौन सा खनिज प्राप्त होता है? तो दोस्तों प्रसिद्ध बॉम्बे हाई से पेट्रोलियम खनिज प्राप्त होता है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, बॉम्बे हाई से कौन सा खनिज प्राप्त होता है? पेट्रोलियम। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र की अजंता गुफाओं की भित्ति चित्रकारी में किनकी जीवनी का वर्णन है? तो दोस्तों महाराष्ट्र की अजंता गुफाओं की भित्ति में चित्रकारी में किनकी जीवनी का वर्णन है? ये मिलता है भगवान बुद्ध की जीवनी का वर्णन। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, होरोलॉजी विज्ञान के अंतर्गत किस चीज को मापने की कला का अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों होरोलॉजी में समय को मापने की कला का अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों प्रसिद्ध खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन का संबंध शतरंज के खेल से है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों वर्ल्ड रेड क्रॉस डे प्रतिवर्ष 8 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, यूपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षाओं में CSAT का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों CSAT का पूरा नाम होता है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कीबुल लामजाओ भारत के किस राज्य में है? तो दोस्तों भारत का या विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कीबुल लामजाओ जो है वह मणिपुर राज्य में है।
तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राचीन हड़प्पा सभ्यता का मुख्य शहर हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों हड़प्पा शहर जो है वह रावी नदी के किनारे स्थित है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कबीलों के लिए पहली बार आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो दोस्तों कबीलों के लिए पहली बार आदिवासी शब्द का उपयोग गांधी जी ने किया था। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध किताब पंचतंत्र के लेखक कौन थे? तो दोस्तों पंचतंत्र के लेखक थे विष्णु शर्मा। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में हर साल 1 जुलाई को कौन सा विशेष दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों भारत में प्रत्येक साल 1 जुलाई को राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के जी के प्रैक्टिस सेट में मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 प्रश्न जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से हमने तैयार किए थे। इसी प्रकार के मोस्ट इम्पोर्टेंट जी के प्रैक्टिस सेट के साथ हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।